हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, अभी केंद्रीय विद्यालय की सेकंड क्लास से लेके 11th क्लास तक की जो लिस्ट आई है, मतलब 11th का नहीं आया है क्योंकि अभी 10th का रिजल्ट आने के बाद 11th की फॉर्म फिलअप होंगे, उसके बाद एडमिशन होंगे। तो अभी 8 तक जो फॉर्म फिलअप हुए थे उसकी जो एडमिशन लिस्ट है वो जारी हो चुकी है 17 अप्रैल को। अब 17 अप्रैल के एडमिशन जारी होने के बाद 18 अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट है। वो आपके 4 दिन चलने वाले हैं, 18, 19, 20, 21। तो आज हो गई है 19 तारीख और कई पेरेंट्स को ये लगता है कि हमें डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय क्या क्या लेके जाना है। अगर डेट निकल जाती है एडमिशन के समय, उसके बाद हमारा एडमिशन होगा कि नहीं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं जो हमें एडमिशन के समय लेके जाना चाहिए। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिसमैच हो जाता है जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं लेके जाते तो आपका एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है। कई पेरेंट्स के ये भी क्वेश्चन है कि अभी जो हमारा वेटिंग में नाम आया है क्या हमारा कंफर्म होगा कि नहीं होगा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड, मैं सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देती हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं और साथ में आपको क्या क्या लेके जाना है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको फिर से मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना है। चाहे वो आपका सेकंड क्लास में एडमिशन हुआ हो, एडमिशन लिस्ट में नाम आया हो, थर्ड में आया हो, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन में, एट में, किसी भी क्लास में एडमिशन के लिए नाम आया है। उससे पहले कई पेरेंट्स के ये भी क्वेश्चन है कि मैम हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास की लिस्ट नहीं लगी है या सेकंड क्लास की लिस्ट नहीं लगी है और इस क्लास के लिए नहीं लगी है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियरफाई कर देती हूँ, क्योंकि देखिए सर, फर्स्ट क्लास में अगर लिस्ट नहीं लगी है और सेकंड क्लास की लिस्ट लगी है, या फिर सेकंड क्लास की लिस्ट नहीं लगी है, फर्स्ट क्लास की लिस्ट लगी है, तो जिस शिफ्ट में जिस क्लास के लिए सीट खाली होंगी जिस स्कूल में, उसी के लिए सिर्फ फॉर्म फिलअप हुए थे। ये सभी को आपको पता होगा। ऐसा नहीं है कि सेकंड क्लास से लेके 11th क्लास तक, 8th क्लास तक जो भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं वो सभी क्लासों के लिए हो रहे हैं सभी स्कूलों में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप होते हैं सेकंड क्लास से 11th क्लास तक जो भी सीट खाली होती है, जिस क्लास में सीट खाली होती है, सिर्फ उसी के फॉर्म फिलअप होते हैं, उसी के फॉर्म आपको स्कूल में मिलते हैं, वही सबमिट होते हैं और उसी की आपको यहाँ पे लिस्ट देखी जाती है, उन्हीं के फिर एडमिशन होते हैं। इस तरीके से ये आपके एडमिशन होते हैं। तो ये कंफ्यूज आपका दूर हुआ होगा, क्योंकि कई पेरेंट्स का ये क्वेश्चन था कि जो हमारे स्कूल में लिस्ट लगी है वो फर्स्ट क्लास की नहीं लगी है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट की नहीं लगी है, और या फिर ये सिक्स क्लास की नहीं आई है। तो सभी क्लासों की 17 तारीख को ही लिस्ट आ चुकी थी, सभी क्लास की, ऑल क्लास की, 8 क्लास तक के लिए। मगर 11th क्लास की अभी लिस्ट नहीं आई है, क्योंकि 11th क्लास के लिए आपको फिर से टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप होंगे और उसके बाद एडमिशन होंगे। क्योंकि आपको पता है अभी 10th का रिजल्ट नहीं आया। जब 10th का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको सब कुछ टाइम दिया जाएगा। अगर सीट खाली होगी उस स्कूल में तो आपका फॉर्म फिलअप करने का टाइम दिया जाएगा, एडमिशन होगा फिर। ठीक है, अभी देखिए 21 तारीख तक एडमिशन हो रहे हैं जिनों के भी अभी नाम आए हैं। उसके बाद 21 तारीख तक जिनके एडमिशन अभी सीट खाली रह जाएंगी, तो फिर से जो वेटिंग में चल रहे हैं, तो फिर से आपको 21 तारीख की शाम को या फिर 22 तारीख की शाम को, चाहे 21 तारीख के ही शाम को आपको लिस्ट फिर से देखने को मिलेगी। कई पेरेंट्स के नाम वेटिंग में चल रहे हैं। अब देखिए वेटिंग में कंफर्म होगा कि नहीं, पहले ये मैं क्लियरफाई कर देती हूँ। जैसे किसी स्कूल में 8 सीट खाली है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 2 ही सीट खाली है। तो देखिए जब स्कूल में फॉर्म फिलअप होते हैं, 5-5 सीटों के लिए 200-200, 300-300 फॉर्म फिलअप हो जाते हैं। और जो एडमिशन होता है उसमें सबसे पहले उन बच्चों को लिया जाता है जो कैटेगरी 1 में आते हैं, ट्रांसफर कहीं से करवा के आए हैं, जैसे कहीं दूसरी जगह उनका जॉब था, आर्मी वगैरह में, फोर्स में, कैटेगरी 1 में, तो उन्होंने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है एडमिशन के लिए, तो उन्हें पहले चांस दिया जाता है, उनका एडमिशन पहले होता है। तो देखिए वो भी एक स्कूल में फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, और कई स्कूलों में जो भी नियर बाई स्कूल होते हैं सभी में वो फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर उनका सभी स्कूलों में ही नाम आ जाएगा तो बच्चे का सभी जगह एडमिशन वो नहीं करवा सकते हैं। तो जिस स्कूल में उनका नाम आया है, अब 2 में आया, 3 में आया, अगर 1 में ही आएगा तो उसमें डायरेक्ट वो करवाएंगे। मगर उनका 2 से 3 में स्कूल में आ जाता है तो 1 में ही करवाएंगे। तो जो बेटिंग अभी दी गई है वो बेटिंग फिर सीरियल वाइज उठाते हैं। जैसे किसी का 1-2 बेटिंग है, 5 बेटिंग तक शायद कंफर्म हो सकता है, आप वेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा ही बहुत कम सीट है और 1-2 ही, 2 से 4, 5, 10 सीट है, और वो भी फॉर्म जिन्होंने बस सिर्फ एरिया में पूरे में एक ही स्कूल है, तो फिर तो उन्होंने सिर्फ एक ही स्कूल में फॉर्म फिलअप ही होगा, तो मुश्किल है फिर वेटिंग में जो वेटिंग लिस्ट है वो कंफर्म होने की, क्योंकि फिर वेटिंग कंफर्म नहीं हो पाएगी। जिनका एडमिशन हुआ है वही नाम आएंगे। और कई पेरेंट्स के यहाँ पे डॉक्यूमेंट में भी प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से भी यहाँ पे वेटिंग कंफर्म हो सकती है। तो 4 से 5, आपको 10 से कम है, 5 से अलग अप्रोक्स है तो वेटिंग कंफर्म हो सकती है। अदरवाइज उससे ज्यादा वेटिंग है तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। अपने बच्चे का जहां भी आप एडमिशन करवाएं वहां पे करवा सकते हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आपने बच्चे का नाम आ गया है और एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाएं। देखिए सबसे पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, आपको ध्यान से देखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड,
जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया था, जो फॉर्म फिलअप के साथ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लगाए थे, क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन मोड पे फिल होता है, तो सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होते हैं। ये आप सभी को पता होगा, और फॉर्म फिलअप करते समय भी वो फिल करने होते हैं और साथ में वो अटैच भी करने होते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है स्कूल में। अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिसमैच हो जाता है और जो आपने वहाँ पे यस का टिक लगा दिया है या फिर उस टाइम पे दे दिया है, तो आपका एडमिशन होने के बहुत कम चांस रह जाते हैं। और कई कई स्कूल में तो जो ब्लड ग्रुप वाला जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वजह से भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो मांगना, वो भी सभी स्कूलों में मांगा जाता है। और ब्लड ग्रुप केंद्रीय विद्यालय में अगर आपके पास वो नहीं है तो 1 से 2 घंटे में, वो 2 से 4 घंटे में फटाफट बना के दे देंगे। अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप ले लीजिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या पता एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आए, इस वजह से आपको ब्लड ग्रुप का डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। सर्विस कैटेगरी में आते हैं, सर्विस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट लेके जाना है। रेसिडेंट प्रूफ पर वो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना है, और साथ में आधार कार्ड लेके जाना है, और बच्चे का फोटो, और जो भी बच्चे ने अभी क्लास कंप्लीट की है उसकी मार्कशीट, और साथ में टीसी लेके जाना है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कूल में लेके जाना है, और तब आपका एडमिशन होगा। और सारे मैं यहाँ पे जो शो कर रही हूँ वो वहां से भी आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इस तरीके से आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फ्रेंड, जो फर्स्ट क्लास की अभी जो लिस्ट चल रही है, अभी भी चल रही है, देखिए 17 तारीख को हमारे स्कूल में वहां पे लगी थी, मगर अभी जो 5-6 लिस्ट तक वो वहाँ पे लग चुकी हैं, जिस स्कूल में हमारा जो लड़का पढ़ता है। और यहाँ पे एक जेएनयू स्कूल है, उसमें अभी भी लिस्ट आ रही है। तो किसी किसी स्कूल में अभी आ रही हैं, किसी में नहीं आ रही हैं। तो जहाँ सीट खाली हैं, अभी देखिए ट्रांसफ़र होंगे। अभी कई लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अभी टीसी करके दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो भी सीट यहाँ पे खाली होंगी। तो फिर उनके लिए वेटिंग लिस्ट जो चल रही है वो आपकी कंफर्म हो सकती है। सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के जो भी क्लास में ट्रांसफ़र वो करवाएंगे, फर्स्ट क्लास में, सेकंड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो आपके 31 जुलाई तक जिसकी जो एडमिशन की लास्ट डेट रहती है वो 31 जुलाई तक रहती है। ठीक है, तो आपका जो वो वेटिंग में अगर चल रहा है, और बहुत कम वेटिंग है, 2 से 4 बच्चे की वेटिंग अलग अप्रोक्स है बीच में, तो आपका नाम कंफर्म हो सकता है। ये आपको, मगर 100% श्योर नहीं है कि वो आपका वेटिंग कंफर्म हो ही जाएगा, क्योंकि सभी स्कूलों में ट्रांसफर नहीं होते हैं। किसी में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, और किसी में एडमिशन की लिस्ट चल रही है, क्योंकि सभी बच्चे पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं 1-2 फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में ही। तो फिर उसके बाद वो वेटिंग लिस्ट भी नहीं देते हैं, और ना ही वो एडमिशन आपके आगे तक जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी एडमिशन हो रहे हैं। और जिनका भी नाम नहीं आया, वेटिंग में चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा, जैसे 15, 20, 40, 50 वेटिंग है, तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। क्योंकि देखिए इसमें जो सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में एडमिशन जो होते हैं, पहले कैटेगरी 1 के लिए ही आपको दिया जाता है चांस, न कि आपका जो हम कैटेगरी अदर में आते हैं, जैसे कैटेगरी 5 में या अदर कैटेगरी में आते हैं, उनको चांस नहीं दिया जाता है। अगर आरटी कैटेगरी में सीट खाली होगी सेकंड, फिफ्थ क्लास में, जो भी फॉर्म फिलअप होंगे, तो आपको उसके आरटी कैटेगरी का ही बच्चा लिया जाएगा, नहीं कि न कि आपका कैटेगरी 1 का लिया जाएगा। तो आरटी कैटेगरी में आरटी वालों के ही लेते हैं। अदर कैटेगरी में जो आते हैं वो कैटेगरी 1 से फिल करते हैं, उसके बाद जो सीट खाली रहती है फिर वो अदर कैटेगरी वाले बच्चों को लेते हैं। ठीक है, अगर सीट खाली होती है तब लेते हैं उनको। ये आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। और इससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, इससे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना है, और कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।